जय श्री राम जी की। आज हम लोग बात करेंगे भगवान श्री राम जी के नाम और उनके गुणों की महिमा और महिमा क्यों हम करेंगे उनके गुण जिससे वो मुझको मिल जाए और फिर हम लोग भी अपने परिवार में उनके जैसा बर्ताव कर सकें। ये मेरा दिन में देखा हुआ सपना है। मैं आप सभी के आगे कह रही हूँ, आप सभी को भगवान श्री राम का रूप मानकर। वास्तविकता भी यही है, हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए राम। हम सबको आशीर्वाद दे सकते हैं। ऐसी भावना के साथ ये अपना दिन में जागती हुई आंखों का देखा हुआ सपना आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे भगवान श्री राम जी का नाम और उनके गुणों की चर्चा हम सब में स्वतः सद्गुणों का प्रवेश करा देती है, सद्गुणी बन जाते हैं। देखिए, इतना तो तय है ना, हम सभी जानते हैं कि कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन अवश्य ही हो जाता है। इसलिए हम लोगों को कभी हार नहीं माननी है, अपना प्रयास निरंतर करते रहना। तमाम तमाम बहुत सारी उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल कर ली है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो अपने परिवार से थोड़ी दूरी बनती जा रही है, तमाम सुख संपदाओं के बाद भी परिवार में आपसी प्रेम और विश्वास चला जा रहा है। इन सब के लिए बहुत बहुत आवश्यक है भगवान श्री राम नाम का जप और राम जी के गुणों की लगातार चर्चा करना। देखिए, हमारे भाव, विचार, व्यवहार, सोच, ये सब कुछ एक मिश्रण है। और वह भी कैसा मिश्रण? हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों का। ये जो हमारे संस्कार हैं, ये तो बहुत युगों से हमारे पास भरे चले आ रहे हैं। संस्कार रूपी थैले में हर प्रकार का बीज आपको मिल जाएगा, वह राजा का भी, भिखारी का भी, चोर का भी, ठग का भी, योगी और तपस्वी का भी, यानी सब कुछ भरा पड़ा है हमारे संस्कार रूपी थैले में। अब वह अपने अपने पर्यावरण के अनुसार वे संस्कार रूपी थैले के बीज विकसित होते हैं, और पर्यावरण भी हम सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए निरंतर सत्कर्म करते रहें और सत्संग बना करके रखें। सत्संग, रामचरितमानस से बढ़िया और सत्संग कहाँ मिलेगा। सत्संग की महिमा भी सर्वत्र गाई गई है। और तो और हम सब जानते भी तो हैं, जैसी संगत में रहते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है और हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि रामचरितमानस में भी कहा गया है कि सुन आचरज करे नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। तो इतना विश्वास करिए अपने आप पर और हमेशा सत्कर्म
करते रहिए, सबको सुख पहुँचाने का प्रयास करिए, दोनों हाथों से बाँटते रहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है, मैं इतना सुखी हूँ। देखिए कभी एक दिन का जब सुख आता है, जैसे बच्चे का जन्मोत्सव हुआ, विवाहोत्सव हुआ, कभी तो उस पर हम लोग तमाम उपहार बाँटते हैं ना। हम हर दिन खुशियाँ मनाएँ, जो भी जितना हमारे पास है, वो सब हम बाँटते हैं। एक बार चलो ऐसा करके देखते हैं, मैंने किया है और मुझे इसके अनुभव भी प्राप्त हैं। आपको भी होगा, अवश्य ही होगा, लेकिन यह आपको पता कब चलेगा, जब आपके पुण्य कर्म का उदय होने वाला है। देखिए, थोड़ी-सी बातचीत है, रामचरितमानस पाठ से पहले करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपने एक बार नहीं बहुत बार सुना है कि रामचरितमानस का पाठ और भगवान श्री राम के नाम का जप निरंतर हम लोग करते रहते हैं और इसमें भरी हुई संपदा यानी इसमें का अमृत वो पाने के बाद भी स्वयं नहीं पीते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे चलता रहता है, बता रहे हैं हम लोग एक दूसरे को, स्वयं आत्मसात नहीं कर रहे हैं। मैं आप सभी से विनती कर रही हूँ और आप सबसे सलाह और सुझाव चाहती हूँ। ये मेरा सपना जो मैं देख रही हूँ, यह सफल हो सकता है, होगा, अवश्य ही होगा। मुझे मेरे मन में विश्वास भरा हुआ है। चलिए फिर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। उस समय का वर्णन है जब धनुष टूट चुका है और परशुराम जी आ रहे हैं। उसके पहले भी देखिए, वहां पर बैठे राजा जो थे, जब धनुष टूट गया और सीता जी राम जी के गले में जयमाल डाल दी, उसके बाद वे सारे राजा जो है क्या कह रहे हैं कि अच्छा तो धनुष तोड़े थोड़ो सीता मिल गई हैं, अब हम चले गए, इनका सब हम ले जा देवे सीता का, सीतों को हम ले लेवे और इन दोनों भाइयों को तो मैं बांध लूंगा। और कहीं जनक जी ने भी इनका साथ दिया, समर में उन्हें भी जीत लूंगा। ऐसी बड़बड़ाहट सुन करके लक्ष्मण जी बिल्कुल बहुत क्रोध में आ गए और जब भगवान श्री राम जी ने देखा ये जो है नाराज हो रहे हैं, तो उनको रोका, समझाया इशारे से ही। और उसके आगे अब फिर देखिए, जब ये विश्वामित्र तो परशुराम जी आ गए हैं, परशुराम जी की वेशभूषा देखिए, शांत वेश करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप, धारि मुनि तनु जन वीर रस, आयो जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। इतनी चर्चा उधर कर रहे थे, जब आ गए परशुराम जी सब कांपने लगे सारे राजा और अपने अपने पिता का नाम ले लेकर के उनके सामने सिर झुका करके उनसे प्रणाम कर रहे हैं। तेहि शुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। परशुराम जी हित समझकर भी कहीं भी जिसकी ओर देख लेते हैं, वो समझता है कि मेरी आयु अब पूरी हो गई है। जनक बहोरी आयु सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। और जनक जी भी आए, सिर झुका करके उनको प्रणाम किए, सीता जी को बुलवाया
कि आए राजकुमारी जी भी प्रणाम कर लें। और फिर सीता जी आई, प्रणाम की। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज लय गई शयानी। आई, उनसे आशीर्वाद लिया, तुरंत ही लेकर के वे चली गई। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी से विश्वामित्र जी भी आकर के मिले और उनके चरणों में दोनों भाइयों को कहा कि आप लोग भी इनसे प्रणाम कर लीजिए। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देख